हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, हाय मेरे सभी प्यारे साथियों दोस्तों। और जो भी मेरे बच्चे कीबोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरा प्रैक्टिस सेकंड स्टार्ट फर्स्ट सेक्शन में दे चुका हूँ। और आज के वीडियो के अंदर हमारा प्रैक्टिस सेकंड आपका होगा, जो चैप्टर बहुपद से आपका होगा। बहुपद के अंतर्गत कितने तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन पे क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो बहुपद चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के बारे में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जो आपका बेसिक फंडामेंटल होगा ये बहुपद चैप्टर से। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं बहुपद। बहुपद के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी मुख्य रूप से, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। बहुपद के अंतर्गत एक आपका होता है मानक बहुपद। क्या बनेगा आपका? मानक बहुपद। एक बनेगा आपका मानक बहुपद। ठीक है ना। बहुपद के अंतर्गत चर पद आपके होते हैं, वो एक समान आपके होंगे, और उसका घात मैक्सिमम कितना आपका होगा? कितना? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मैक्सिमम घात आपके बढ़ते चले जाएंगे। और सबका जो क्रम आपका होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब अल्फाबेटों का जो क्रम होगा वो एक जैसा आपका होगा, सीक्वेंस आपका बनेगा। ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं मानक बहुपद पे। मानक बहुपद आपका होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह एक मानक बहुपद आपका है। ठीक है। इस मानक बहुपद के अंतर्गत जो एक्स स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, ये एक्स देख पा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आपका है? ए है। एक्स का गुणांक आपका क्या है? यहां से हम लिखेंगे एक्स का गुणांक, जो आपका क्या होगा? बी। और लास्ट में जो पद आपका बचा है उसको हम अचर पद कहते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं? सी से। ध्यान देंगे, ये सारा चीज बहुपद चैप्टर से मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया हूं, और ये आपका पूरे चैप्टर का निचोड़ भी होगा, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपका मिलेगा। क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। फिर इसके अलावा जो क्लास 10th के अंदर पिछले ईयर में क्वेश्चंस आपके पूछे गए होंगे, उनके बारे में बात करेंगे, बोर्ड वाले क्वेश्चन पे बात होगी। फिर इसके अलावा कुछ और भी चीजें आपको बताऊंगा जो इस साल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सीखे ध्यान देंगे। सबसे पहले वो गौर करेंगे हम लोग, एक मानक बहुपद है। मानक बहुपद के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि बहुपद बन गया जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, एक्स गुणांक आपका बी होगा, अचर पद आपका क्या होगा? सी होगा। ये तीन चीज आपका मिल गया, ध्यान रखेंगे। किसी भी बहुपद का जिसका घात मैक्सिमम आपका 2 है, वह आपका द्विघाती बहुपद कहलाता है। यानी कि इसमें मैक्सिमम घात कितना आपका है? 2। तो ये जो बहुपद आपका बना है, इसको हम क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद के नाम से क्या करेंगे? इसको जानेंगे। ठीक है। इस द्विघातीय बहुपद के अंतर्गत एक्स स्क्वायर, एक्स ये दिया गया है जिसके गुणांक आपके सामने हैं, और किसी भी द्विघातीय जो बहुपद बनता है उसके दो शून्यक होते हैं। कितने होंगे? दो शून्यक आपका होगा, जिसमें से दो शून्यकों में से पहला जो शून्यक आपका होता है उसको अल्फा, और जो दूसरा शून्यक आपका होगा उसको हम किस कहेंगे? बीटा से दिखाएंगे। वो आपका क्या बनेगा? बीटा। ठीक है। अब प्रश्न यहां से क्या बनेगा और इसमें क्या निकालना होगा, ध्यान रखेंगे कि जो आपके दो शून्यक दिए गए हैं, ठीक है ना, यानी किसी बहुपद के दो शून्यक आपके होंगे, तो पहला क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा शून्यकों का योगफल कैसे आपको निकालना है। ठीक है ना। यानी कि शून्य का आपका कौन से, एक अल्फा एक आपका बीटा, दोनों को जोड़ेंगे, इसका योगफल आपका निकलेगा। ठीक है। इसके अलावा शून्यकों का क्या निकालते हैं? शून्यकों का गुणनफल के बारे में बात आपका होगा, इसका गुणनफल भी आपको निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू क्या होगा? बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो आपका बना है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे? और अल्फा इंटू बीटा इसके लिए क्या बनाएंगे? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे। अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला आपका बनेगा, क्या बनेगा? ध्यान रखेंगे, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और बट्टे में आपका क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। और उसका एक चिन्ह क्या आता है? माइनस। तो यहां से आपका होगा माइनस, एक्स का गुणांक देखिए कितना निकाले हैं? बी। तो ये आपका बी होगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए आपका बनेगा। फिर यहां से शून्यकों का गुणनफल आप निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान,
तो इसके लिए क्या आपका बनेगा, ध्यान रखेंगे, अचर पद को लेंगे और बट्टे में क्या आपका होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक पे फोकस करेंगे। अचर पद आपका सी हो गया और यहाँ से आपका क्या होगा, ए, यानी कि सी बट्टे ए। यानी कि कोई भी बहुपद अगर आपका देता है तो इसके शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस डी बट्टे में ए बनेगा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे में आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, चलिए ये आपका शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालने के लिए हो गया। अब ध्यान देंगे पहला टॉपिक क्या बनेगा, सुनिए। कोई बहुपद आपका देगा, उस बहुपद से कहेगा कि किसी बहुपद का यानी द्विघातीय बहुपद आपके हैं, दो शून्यक होंगे, उन दो शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर ये आपसे प्रश्न पूछेगा किसी भी बहुपद दे करके कि उसके शून्यकों का योगफल या गुणनफल निकालिए। तो जब आपका किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो उसका गुणनखंड आपको करना है और गुणनखंड करने के बाद जो हमें x का मान मिलता है वही से हम अल्फा बीटा का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, जो उसके क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। अगर आपसे शून्यकों का योगफल पूछता है, गुणनफल पूछता है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देगा कि यहाँ पे गौर करेंगे, शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, यह शून्यक दिया हुआ है, कहेगा कि बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक अल्फा और बीटा, यानी कि दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। ये जो दो शून्यक आपके अल्फा और बीटा बने हुए हैं, ठीक है, इस पे ध्यान रखेंगे, ये दो शून्यक हैं और इससे कहा कि बहुपद आप क्या करिए, बनाइए। या फिर क्वेश्चन में ऐसे देगा शून्यकों का योगफल आपका दिया है, योगफल का मतलब आपका हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, फिर उसके बाद से आपसे क्या बोलेगा, उसका गुणनफल भी आपका दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। ठीक है, तो इनके सहायता से आपको क्या करना है, बहुपद बनाना है। तो बहुपद कैसे बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, एक आपसे कहेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद बनाइए, तो बहुपद क्या होगा, ध्यान रखेंगे, बहुपद आपका बनेगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बनेगा आपका बी एक्स प्लस आपका सी। ये जो बहुपद आप देख रहे हैं ये मानक बहुपद ये वाला है। ठीक है, लेकिन इनकी सहायता से बहुपद बना है तो हम कैसे बनाएंगे, वो हमें अलग बहुपद आपका बनेगा। मैंने इस लिखने का तात्पर्य इतना था कि देख रहे हैं कि जो बहुपद आप देख रहे हैं ना, इस ये वाला बहुपद है, यानी कि हमारे बहुपद चैप्टर में मानक बहुपद जो होगा उसकी बात किया गया है। हमें बहुपद निकालना है तो ऐसे आप नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुपद निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, किस फार्मूले की सहायता से आप क्या करेंगे, बहुपद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बहुपद ऐसे आपको क्या करना है, बनाना है। इसी सवाल के अंतर्गत अल्फा बीटा का मान दिया है, बहुपद बनाने के लिए कहेगा तो यहाँ पर अल्फा का मान, यहाँ बीटा का मान, फिर यहाँ अल्फा और बीटा का मान गुणा कर लेंगे तो बहुपद आपका बन जाएगा। या किसी क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है तो यहाँ पे डायरेक्टली रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तब यह क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये इतना आप अगर समझ लेते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा इसी के बेसिस पे पूरा हमारा बहुपद चैप्टर बनने वाला है और जिससे प्रश्न आपका क्या करेगा, पीवर्ड में पूछेगा सबसे आसान और सबसे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपका यहाँ से तैयार कर लेंगे। ईपी बोर्ड के दूसरा चैप्टर से आपका कंप्लीट तैयार आपका हो जाएगा। तो आइए हम अब लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चनों की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, ये बेसिक चीज रहा आपका। अब क्वेश्चनों की तरफ ले चलते हैं कि इन पे क्वेश्चंस कैसे आपको बनाने हैं। जैसे कोई बहुपद आपका दिया है तो उसके शून्यकों को कैसे ज्ञात करते हैं, कोई बहुपद आपका दिया है उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल कैसे निकालते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर दो शून्यक आपके दिए गए हैं, ठीक है, तो उनसे बहुपद कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाऊंगा। फिर आपके यहाँ से योगफल दिया है और गुणनफल दिया है तो बहुपद कैसे बनाते हैं इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना टॉपिक का क्या होने वाला है, डिस्कस होने वाला है। तो बन जाइए इस वीडियो के साथ अंत तक और इस क्लास का पूरा फुल एंजॉय के साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मस्त क्लासेस हम रहेंगे। ठीक है, मस्त क्लासेस में आपका क्या है, स्वागत है। ध्यान रखेंगे इससे क्वेश्चनों को बिल्कुल फोकस करना है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट पे हम लोग चलते हैं। देखेंगे, इसको इरेज कर देता हूं फिर लेते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को आप नोट करके रखेंगे एकदम, ये सारा चीज आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जितना भी आप देख पा रहे हैं सब कुछ और इसी के बेस आपका है और इसी पे मैं क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूं। पहले आपको क्वेश्चन को सिखाऊंगा फिर आपको ले चलूंगा
क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की दुनिया में जो एक परफेक्ट आपका क्या बनेगा, टॉपिक बनने वाला है, ठीक है ना। आइए चलते हैं आपको क्वेश्चनों की दुनिया में। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक बहुपद हमारे पास अवेलेबल है, क्या बहुपद दिया गया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम पहले px को लेते हैं, px बराबर यहाँ पर लेते हैं x का स्क्वायर प्लस यहाँ से 12x, ठीक है ना, और प्लस यहाँ से कितना आपका दिया है 36 दिया गया है। यह एक बहुपद है। कह रहे कि इस बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे आप निकालेंगे, शून्यकों को निकालने के लिए आपसे कहा गया है, और इसी क्वेश्चन से शून्य का योगफल भी निकाल सकते हैं, गुणनफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले शून्यकों का कैसे ज्ञात करेंगे किसी बहुपद के अंतर्गत, उस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक आपका बेसिक ध्यान देंगे। अगर आपका कोई बहुपद दे रखा है और इसके शून्यकों को निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब कि आपको अल्फा का मान बताना है और बीटा का मान बताना है, क्या होगा, अल्फा और बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कंसेप्ट क्या हमारा है कि जो इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने का प्रोसेस क्या आपका है, ध्यान रखेंगे। लास्ट वाला जो नंबर आपका दिया है इसी का गुणनखंड करते हैं, यानी कि 36 में ध्यान रखना है, क्या करना है कि 36 को आप अलग लेंगे और इसको दो भागों में आपको खंडित करना है, मतलब दो ऐसे संख्याओं को लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो, 36 हो, ठीक है। और उन्हीं को अगर आपस में जोड़ दे या घटा दें तो ये आपका 12 है ना, यानी कि 12 आपका मिल जाए। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 6 लेते हैं, यहाँ भी 6 लेते हैं, जब 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 आपका होगा, ठीक है। अगर यहाँ से 6 और 6 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 12, तो 12 आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं कैसे आपको बनाना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ से फोकस करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बनेगा, यहाँ से आप लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस आपका, ठीक है, इसको लिखना लिखे से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे लिख सकते हैं 6 + 6 x और यहाँ से 36, x का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x और यहाँ से 36, ठीक है ना। अब इन दोनों में से देखिए यहाँ पे कितने पद आपके बन गए हैं, पदों की संख्या कितनी आपकी हो गई, 4। 4 पद कैसे बने हैं, ध्यान रखिए, जहां पे प्लस माइनस आपका लगा हुआ मिले, याद रखिए पदों को डिवाइड कर रहा है, यह और यह, देखिए 4 पद आपके बन गए ना। चलिए 4 पद आपके बने हुए हैं, तो 4 पद जो आपके बने हुए हैं इस पे आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको करना है, इन दोनों में देखिए ध्यान से क्या आपका कॉमन हो पा रहा है, कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आप कर पा रहे हो तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब कि x इंटू एक्स होगा, याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स आपका हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, आगे आपका प्लस है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, उसके बाद 6x आपका लिखा है तो 6 इंटू कितना आपका होगा, x हो जाएगा। फिर आगे आपका प्लस है तो यहाँ प्लस, इस 6x का गुणनखंड करेंगे तो 6 इंटू कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। फिर आगे आपका प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस आप लगाएंगे, उसके लिए 36 आपका दिया है तो इसको फैक्टर करेंगे 6 इंटू 6 में हम कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राइम फैक्टर ही आपको करना है, ठीक है। बहुपदों के अंतर जो भी संख्या आपका होगा, यानी यहाँ पे प्राइम फैक्टर की कोई विशेषता नहीं है, प्राइम फैक्टर ना करे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं, फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। पहले जो दो पद आपके दिए गए उस पर ध्यान रखेंगे, पहले दो पद आपका कौन कौन से देगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखेंगे यह एक पद, यह एक पद, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो x है और ये x, दोनों में x है कि नहीं है, अच्छा। तो जहां दोनों में x अगर आपका है तो आप x को बाहर निकालेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे 6 बचा है तो x प्लस क्या लिखेंगे, 6 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से ध्यान आप देंगे कि आगे जो दो पद आपका दिया गया है, ये दो पद देख रहे हैं, इसमें क्या है, 6 और 6 आपका कॉमन हो रहा है, चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से +6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, 6 बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि दो पदों के रूप में हो चुका है, ये और एक, दो पदों के रूप में। अब इन दोनों में देखिए आपका क्या कॉमन है, हम दोनों में देख पा रहे हैं कि x+6 आपका कॉमन है ना। तो आपको करना क्या है, दोनों में से x+6 को यहाँ से बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 6 आपका क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के रूप में है, चाहे इंटू इंटू लगा दो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट में आपके बन गए, करना क्या आपको ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहाँ से करना ये आपको है
कि जो x प्लस आपका 6 है इसको 0 के बराबर, दूसरा वाला x प्लस 6 उसको भी 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस 6 बराबर उधर जाएगा तो -6 होगा। यहाँ से प्लस 6 को बराबर किधर लेके आएंगे तो -6 आपका होगा। तो ये पहले वाले x को अल्फा मानेंगे जिसका मान -6 होगा, और दूसरा वाला जो आपका दिया गया है इसको हम क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे जो -6 होगा। तो यही दो आपके क्या कहलाएंगे, शून्य इस बहुपद के कहलाएंगे अल्फा बीटा, जिसका मान कितना होगा -6 और -6, ये दो आपके क्या है, शून्य कहलाएंगे। तो किसी बहुपद के अंतर्गत आपको शून्य निकालने के लिए कह रहा है तो आप बिल्कुल इसी बेसिक पॉइंट के रूप में क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे आसान सा मेथड आपका बना हुआ है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग फटाक से। एक और क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, बेसिक पॉइंट ध्यान रखेंगे तो मजेदार क्वेश्चन होगा। ये तो आपको निकालने आ जाएगा, कैसे आपको निकालना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा कि उस क्वेश्चन में आपको शून्यकों का योगफल और आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं, बात करते हैं योगफल और गुणनफल पे कैसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। ये दिमाग में आपको रख लेना है। चलिए आइए गौर करते हैं, यहाँ पे योगफल और गुणनफल निकालना है। कोई एक बहुपद लेते हैं जिसमें आपको योगफल गुणनफल क्या करना हो, ज्ञात करना हो, ठीक है ना। आइए यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका 17x, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना होगा 72 के, यानी बहुपद आपका है px। px बहुपद दिया गया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या निकालना है, योगफल, और आपको क्या निकालना है, गुणनफल। योगफल और यहां से आप क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस प्रश्न को बनाते हैं, कैसे प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन यहां से लेते हैं। सिंपल सा बात पे ध्यान रखना है मेरे भाई, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 17x प्लस आपका 72, शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है। तो ध्यान रखेंगे कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, ठीक है, और फिर क्या निकालना है आपका, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, दो चीज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, शून्यकों का योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा होगा, शून्यकों का गुणनफल का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा होगा। योगफल का फार्मूला -b/a और इसका क्या होगा, c/a होगा, ठीक है। तो दिए गए जो हमारे पास बहुपद है उस बहुपद से हम ए बी सी का मान निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि बहुपद दिया गया, बहुपद के शून्यक है अल्फा और बीटा, जो शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्या, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो दिया गया जो पी एक्स आपका मानेंगे इसको, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे यहां से समीकरण 1 का, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब इसका तुलना करेंगे तो इसके से कंपेयर करेंगे तो क्या, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका कोई नंबर नहीं है, इसका भी ए है, तो जब कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आएगा, 1, बी एक्स 17x, तो एक्स एक्स बराबर तो बी और 17 भी आपस में बराबर, तो बी का मान 17 और सी और 72 है तो सी का मान कितना होगा, 72 होगा। तो एबीसी का मान निकल गया। जब आप एबीसी का मान निकाल लिए तो यहाँ से -b/a का मान आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ से होगा इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, 17 रखेंगे, ए का मान 1 रखेंगे, तो 1 का कोई नीचे वाला वैल्यू नहीं लेंगे तो -17 आपका होगा। दूसरा वाला एंगल अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो सी का मान कितना आपका है, 72, और यहाँ से ए का मान कितना है, 1, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 72। यानी कि दिए गए बहुपद के अंतर्गत शून्यकों का योगफल गुणनफल क्या हुआ, ज्ञात हुआ। तो ध्यान रखेंगे किसी भी बहुपद का आपसे कहा जाए कि शून्यकों का योगफल बताइए, गुणनफल बताइए, ठीक है ना, जो उसके शून्यक अल्फा बीटा दिए गए हैं,
तो उन अल्फा और बीटा के शून्यकों को निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है, दिए गए समीकरण का एक मानक समीकरण जो होता है जिसे बहुपद मानक बहुपद कहा जाता है उसके द्वारा कंपेयर करेंगे या उससे कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करने के बाद ए बी सी का मान ज्ञात होगा। उसके बाद से योगफल का फार्मूला b बटे ए सी बटे ए पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, आसानी से बिल्कुल आप क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर बहुपद आपका देता है उससे आप बिल्कुल आसानी से क्या ज्ञात कर पाएंगे, शून्यकों का योगफल गुणनफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन आपका हो गया, दो तरीका हो गया, दो चीजें बता दिया। अब अगला तीसरा चीज बताने वाला हूं, एकदम वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपके शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया रहेगा, फिर आपको बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ले चलते उस क्वेश्चन की तरफ से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, फटाफट काम होता आपका चला जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें दिक्कत होंगी आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकेंगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला क्या देखते हैं हम लोग, लेते हैं यहाँ पर कि आपका एक बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद हमको ज्ञात करना है और बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके जिसके दो शून्यक एक और आपका 3 है। हमको एक बहुपद बनाना है, इसका दो शून्यक एक और 3 है। तो पहला शून्यक आपका अल्फा कहलाएगा, दूसरा शून्यक आपका बीटा कहलाएगा, यानी कि इसके दो शून्यक जो अल्फा बीटा का मान दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमने आपको बता रखा है बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुपद बराबर आपका यहां से होगा पी एक्स बराबर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना बनेगा, ध्यान रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ से माइनस अल्फा बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा का मान 1 बीटा का मान 3 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मतलब कि 1 गुणित कितना होगा, 3। ब्रैकेट में करिए ना करिए कोई इशू नहीं आपका है। ठीक है, यहाँ पे हल करेंगे तो एक्स का स्क्वायर 3 एक 4 एक्स होगा और प्लस 3 एक में 3 बन गया बहुपद। ये जो बहुपद आपका बना है ये दिए गए शून्यकों के आधार पे आपका बनाया गया है। ठीक है, तो जब किसी भी बहुपद के दो शून्यकों का मान दिया रहेगा, प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो, बट्टे में हो, पॉइंट के रूप में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको उस एक को अल्फा एक को बीटा मानना है और जो बहुपद होता है उसी में अल्फा बीटा की जगह पे आपको रख लेना है। ठीक है, जैसे रखेंगे तो आपका क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, एक और क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत शून्यकों का योगफल गुणनफल आपका दिया है। फिर से वही क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट आपका होगा, बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्यक हैं, एक अल्फा और बीटा, जिसके दो शून्यक हैं अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योगफल आपका 15 और आपका शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है कितना, 7। ठीक है ना, तो ये आपका दिया गया है, कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 35 ले दिया है। ठीक है ना, हो तो आपको बहुपद बनाना है, तो कुछ नहीं यहाँ भी करना है, बहुपद बनाने का बस वही प्रोसेस। यहाँ पर आपका px बराबर आपको क्या लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 15 है, तो 15 एक्स, फिर यहाँ से आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 35 35, यहाँ से आपका 35, बस ये आपका बन गया बहुपद, तैयार हो गया। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस आपका क्या हो गया 35, ये बहुपद आपका क्या है, बन गया। तो किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको समझना है कैसे बनाना है, ये 4 तरह से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, बनेंगे बहुपद चैप्टर से। अब इसके बाद से अब इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा इस बहुपद का, जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो प्रैक्टिस सेट के नाम से आपका होगा। ठीक है, और जिसमें सारे ही क्वेश्चन चैप्टर से होंगे जो पूछे गए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।